जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लास है जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि कौन सा दुर्ग चिल्ल का टीला कहलाया। जेईएन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, जयगढ़ दुर्ग जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर, खंडार का किला सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़, जो कि आपके कहाँ पर है? जयगढ़ का किला कहाँ पर है? आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, इसे चिल्ल का टीला या फिर चील का टीला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चील का टीला कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1459 में किस किले की नींव रखी थी? जेईएन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राव जोधा ने जोधपुर में कौन सा किले का निर्माण कराया, पूछना ये चाह रहा है आपसे। भटनेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, नाहरगढ़, मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़। ठीक है, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में है और 1459 में राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। और इस किले के निर्माण में करणी माता ने, किसने? करणी माता ने नीम का पत्थर रखा था अपने हाथ से। ठीक है, अपने हाथ से इसकी नींव रखी थी। करणी माता ने अपने हाथ से इसकी नींव रखी थी और इसी यहीं पर राव जोधा ने जोधपुर नगर की भी स्थापना की थी। किसकी? जोधपुर नगर भी बसाया था राव जोधा ने ही 1459 में। ठीक है, जबकि भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? आपका हनुमानगढ़ में है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है और नाहरगढ़ आपका जयपुर में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? मोटर वाहन एसआई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जैसलमेर को, जालोर दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को, जयगढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग को। ठीक है, सुवर्णगिरी, शब्दों पे ध्यान देना है थोड़ा सा। सुवर्ण और एक होता है स्वर्ण, एक क्या होता है? स्वर्णगिरी। ठीक है दोस्तों, जबकि स्वर्णगिरी आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, हाँ, जैसलमेर का जो किला है वो पीले पत्थरों से बना हुआ है और इस पर जब किरणें, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये सोने के समान चमकता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। ठीक है, और जबकि सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? मोटर वाहन एसआई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रावल जैसल भाटी ने जूनागढ़ का, भटनेर दुर्ग का, सोनारगढ़ का, रणथंभौर का। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भटनेर दुर्ग है वो आपका हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और इसका निर्माण करवाया था भाटी राजा भूपत ने। किसने करवाया था? भाटी राजा भूपत ने 295 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया था। 295। जबकि सोनारगढ़ की बात करें तो सोनारगढ़ कहाँ पर है? आपका जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। और इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने 1155 ईस्वी में करवाया था और इसी समय इसने जैसलमेर नगर की भी स्थापना की थी। किसकी? जैसलमेर नगर की भी स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रावल जैसल भाटी सोनारगढ़। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में अवस्थित है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गागरोन में, जूनागढ़ में, तारागढ़ में, अचलगढ़ में। गागरोन का किला झालावाड़ में, जूनागढ़ बीकानेर में, तारागढ़ आपका अजमेर और बूंदी 2 जगह पर है, अचलगढ़ आपका आबू सिरोही में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन। क्या हो जाएगा? गागरोन। और गागरोन जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, भारत का एकमात्र ऐसा किला जो किसी
चट्टान पर बिना नींव के बना है तथा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो कौन सा दुर्ग है आपका? झालावाड़। झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है आपसे, कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? ठीक है, शिल्पकार पूछ रहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है, महिला सुपरवाइजर 2018 में क्वेश्चन आया है। इसके अलावा और भी कई सारी वैकेंसियों में ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? तो याद रखना है मंडन। कौन है? मंडन। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 7, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है कहलाता है? कृषि पर्यवेक्षक 2015 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में। ऑप्शन दे रखे एरण, पारिख, पारिद, धानवन। तो इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। दुर्गों की मुख्य रूप से 9 कैटेगरियां मानी जाती हैं। कितनी? 9 कैटेगरियां मानी जाती हैं, जिनमें से एरण दुर्ग यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से कटीली झाड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हो, उसे एरण दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग वो होता है जो कि चारों ओर से खाई से घिरा होता है। पारिद दुर्ग, पारिद का अर्थ होता है परदी यानी कि परकोटा, वह किला जो चारों ओर से परकोटे से घिरा होता है। धानवन, धानवन का अर्थ होता है धूल, और धूल यानी कि रेगिस्तान, यानी वह किला जो रेगिस्तान में बना हो। तो हमसे पूछ रहा है चारों ओर से खाई होती है कहलाता है, तो वो होता है आपका पारिक दुर्ग। कौन सा होता है? पारिक दुर्ग। और इस तरीके के मुख्य रूप से 3 दुर्ग हैं हमारे राजस्थान में, जिसमें एक का नाम है जूनागढ़, जूनागढ़ का किला बीकानेर। एक है आपका लोहागढ़ का किला, लोहागढ़ का किला भरतपुर। ठीक है, और एक है आपका डीग का किला। ठीक है, डीग का किला डीग, और डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में, जिसे हम जल महलों की नगरी कहते हैं, डीग में। इस तरीके के 3 किले हैं हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? JEN 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई पूछ रहा है 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो 36 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे भारत की महान दीवार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? भारत की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड की दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार भी इसे ही कहा जाता है, जो कि कुंभलगढ़ के किले का जो परकोटा है वो है। और कुंभलगढ़ का किला आपके राजसमंद में है। कितना लंबा है? 36 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार, यानी कि चीन के बाद यही कुंभलगढ़ किले की दीवार है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्न में से कौन सा दुर्ग सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कनिष्क अनुदेशक 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सुदर्शनगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। ठीक है दोस्तों, इस नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में मराठों से जयपुर की रक्षा करने के लिए करवाया था। ठीक है, हाँ, जब इस किले का निर्माण कराया जा रहा था तो यहाँ पर एक भूमिया देवता के रूप में पूजे जाने वाले नाहर सिंह भूमिया बाबा, ठीक है, हाँ, भूमि रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। नाहर सिंह भूमिया बाबा ने इस किले के निर्माण में विघ्न डाला, आफत खड़ी कर दी। ठीक है, निर्माण पूरा ही नहीं हो रहा था, इस वजह से इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ से क्या कर दिया गया? नाहरगढ़ कर दिया गया। और इस कृष्ण में, इस किले में एक प्राचीन भगवान सुदर्शन जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 10 कह रहा है आपसे कि रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। PTI 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हल्लापोल, पांडनपोल, अखैपोल, नौलखा दरवाजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौलखा दरवाजा, जो कि आपके रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर का मुख्य प्रवेश द्वार है। अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है आपसे कि राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? या राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी, राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी इन्हीं के समय आया था। कौन है? अकबर है, मिर्जा मानसिंह है, राव मालदेव है, या राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा।
ठीक है। राणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक, पितामह है, या इसी के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12 है आपका, कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया? सूचना सहायक 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्गों का निर्माण कराया। 32, 36, 48, 84। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण कराया। ध्यान रखना 32, जबकि 36 क्या है? कुंभलगढ़ किले का परकोटा। 32 दुर्गों का निर्माण कराया है। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं। सबसे ज्यादा दुर्गों वाली रियासत कौन सी है? मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं और इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया है? राणा कुंभा ने कराया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने स्थलों को शामिल किया गया? दोस्तों याद रखना है 6, 7, 8, 9। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर स्थल, क्या पूछ रहा है? स्थल पूछ रहा है। ठीक है, तो स्थलों की अगर बात करें तो टोटल कितने हैं? 9। देखो एक डेट है 21 जून, दोस्तों 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसमें हमारे राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए। कितने? 6 किले शामिल किए गए थे। ठीक है, और अगर टोटल स्थल की बात करें तो टोटल स्थल कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9। 6 किलों के अलावा हमारे जयपुर शहर का परकोटा, जंतर मंतर वेधशाला और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी शामिल किया गया। इस तरीके से कुल 9 स्थल हो जाते हैं। अगर आपसे किले पूछे तो कितने हैं? 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शिल्पकार हैं जैता, नापापामा, नापापूंजा, मंडन, अत्रि महेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अत्रि महेश। इसी अत्रि महेश को हम अभी कभी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? अभी कभी भी कहते हैं। बाप बेटे हैं दोनों ये। ठीक है, अभी कभी भी कहते हैं। इन्होंने जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कि जो हमारा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के किले में, जो विजय स्तंभ लगा हुआ है, उस विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर, कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दुर्ग, प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? यानी कि ऐसा किला जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, बख्तरबंद है बिल्कुल, किसे कहा गया है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़, जालौर दुर्ग, कुंभलगढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर। ठीक है, किसने कही है ये बात? अबुल फजल ने कही है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। ठीक है, क्योंकि ये किला जो है रणथंभौर का किला, रण एवं थंब पहाड़ी, ठीक है, 2 पहाड़ी हैं, रण और थंब, इन रण और थंब पहाड़ी पर बना हुआ है तथा चारों तरफ से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ी? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत है। इसी कारण अबुल फजल ने इसके बारे में ये बात कही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भटनेड़ दुर्ग का निर्माता कौन था? राजा हनु, राजा मान, राजा भूपत, राजा भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा भूपत। भाटी राजा भूपत ने इस किले का निर्माण लगभग 295 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, अच्छा इसका समय भी कई जगह अलग दे रखा है। 295 लगभग माना जाता है, कई जगह 297, 299 भी दे रखा है। ठीक है, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
ठीक है। तो बाला किला या बड़ा किला जिसे कहते हैं, कुवारा किला जिसे कहते हैं हम, बड़ी आंख वाला किला जिसे कहते हैं हम, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। ठीक है। राणा सांगा का खानवा के युद्ध में साथ देने वाला हसन खां मेवाती, जो कि अफगानी सरदार था, हसन खां मेवाती, वो यहीं का शासक था, इसी बाला किला का। ठीक है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है आपसे कि किस दुर्ग में सूफी संत मीठे साहा, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं हमीमुद्दीन चिश्ती, की दरगाह स्थित है? ठीक है। गागरोन के किले में, जालौर में, तारागढ़ में, रणथंभौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन। क्या हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। इनकी यहाँ पर मजार बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। ठीक है। कौन से में? गागरोन के किले में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर बना है कि कोई पगड़ीधारी पुरुष इसे ऊपर की ओर देखे तो उसकी पगड़ी सिर से गिर जाए? यह किसके बारे में कही गई है अबुल फजल के द्वारा? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाइयों पर बना हुआ है कि कोई भी पगड़ीधारी पुरुष जब इसकी तरफ ऊपर ऐसे सिर करके देखेगा तो उसकी पगड़ी सिर से गिर जाएगी। यह बात किसने कही है? अबुल फजल ने कही है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कही है। ठीक है। अगर आपको कुंभलगढ़ ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों कटारगढ़ होगा। क्या होगा? कटारगढ़ होगा, जो कि कुंभलगढ़ किले में ही एक छोटा दुर्ग बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा किला गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है? सूचना सहायक 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है। तारागढ़ 2 है, बूंदी में भी है और तारागढ़ अजमेर में भी है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो कोसवर्धनगढ़ को, भैंसरोडगढ़, त्रिभुवनगढ़, चित्तौड़गढ़। तो यह है आपका भैंसरोडगढ़। किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ का किला आपके चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। इस राजस्थान का एकमात्र किला है जिसका निर्माण व्यापारियों ने कराया था। ठीक है। और निर्माण कराने वाले जो व्यक्ति हैं उसमें एक का नाम है भैंसा साहे, ठीक है, और रोड़ाचारण। ठीक है। भैंसा साहा और रोड़ाचारण नामक 2 व्यक्तियों ने, जो कि व्यापारी थे, इन्होंने इस किले का निर्माण कराया था। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे हम जल दुर्ग या फिर ओदक दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग, यानी कि वो दुर्ग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वो आपका जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहलाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को, जालोर दुर्ग को, मेहरानगढ़ को, जूनागढ़ को। तो सुवर्णगिरी पूछ रहा है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर दुर्ग को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र तोप ढालने का कारखाना किस किले में अवस्थित था? आमेर के किले में, रणथंभौर के किले में, चित्तौड़ के किले में, जयगढ़ के किले में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ के किले में, जो कि कहाँ पर है आपका? जयपुर में। और इसी जयगढ़ के किले में विश्व की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली जो तोप है, जिसका नाम है जय बाण। क्या नाम है? जय बाण। वो भी इसी किले में रखी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पहियों पर चलने वाली जयबाण तोप, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, निम्न में से किस किले में स्थित है? अभी हम बात कर रहे थे, तो वो कहाँ पर है आपके? जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पर है आपका? जयपुर में। ठीक है। इस तोप का निर्माण, जो जयबाण तोप है, इसका निर्माण 1720 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया? 1720 ईस्वी में इस तोप का निर्माण कराया गया, जो कि पहियों पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी तोप कही जाती है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र किला जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है, यानी कि शैली में कौन सी में है, मुस्लिम शैली में बना हुआ है, तारागढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, आमेर दुर्ग, बाला किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगजीन दुर्ग। इसी मैगजीन जो दुर्ग है ये आपका अजमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में, ठीक है। अच्छा, अजमेर में तारागढ़ का अलग है, मैगजीन दुर्ग अलग है। इस दुर्ग को हम अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अकबर का दौलत खाना, ठीक है, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं या अकबर का किला भी कहते हैं। इस दुर्ग का निर्माण अकबर ने 1570 ईस्वी में कराया था। कब कराया, 1570 ईस्वी में कराया था। 1570 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, किसमें, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इस किले का निर्माण कराया था, जो कि राजस्थान का एकमात्र किला है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला कि किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो पर ठकुरानी जाए के पास नहीं। खीवसर का किला, नागौर, मारोट का किला, कुचामन का किला, हरसौर का किला, ये सारे किले आपके नागौर में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुचामन का किला, ठीक है, कुचामन का किला। और इसी को, कुचामन का किला कहाँ पर है आपके, नागौर में। कहाँ पर है, नागौर में। और इसी कुचामन के किले को कहते हैं हम जागीरी किलों का सिरमौर। क्या कहते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर, सिरमौर, यानी कि विशाल किला बना हुआ है जो कि जागीरदारों के किलों में सबसे बड़ा किला माना जाता है, ठीक है। और हमारे राजस्थान के अन्य दुर्गों की बात करें कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है, तो वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। जब जागीरदार के किलों की अगर बात करते हैं तो कुचामन का किला इसमें माना जाता है, ठीक है। चलिए, भमराथल नामक स्थल कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, भानगढ़ में, अचलगढ़ में। तो भमराथल नामक स्थान यह है आपके अचलगढ़। और अचलगढ़ का किला कहाँ पर है आपके, आबू सिरोही में। कहाँ पर है, आबू सिरोही में। दोस्तों, इस मंदिर पर एक बार महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया था। महमूद बेगड़ा, ठीक है, महमूद बेगड़ा ने आक्रमण किया। और इस मंदिर में अचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है, जिसमें अचलेश्वर महादेव मंदिर बना हुआ है। नंदी की मूर्ति थी, पार्वती की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी। इन मूर्तियों को खंडित कर दिया था और मंदिर में तोड़ फोड़ मचा करके ये पहाड़ी से नीचे उतर रहा था महमूद बेगड़ा। तो उस स्थान पर मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया और जब इसी कारण, मधुमक्खियों के आक्रमण के कारण ही ये स्थान भंवराथल के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, तो भैया कौन सी है आपका, जयगढ़, जसवंत थड़ा, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। तो इसका सही आंसर है विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ कहाँ पर है, चित्तौड़ के किले में। कहाँ पर है, चित्तौड़ के किले में। इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया। किसने, कुंभा ने करवाया था। 1440 में शुरू किया और 48 में जाकर के पूर्ण हुआ था। राणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, सारंगपुर गुजरात में पड़ता है। सारंगपुर युद्ध जो कि आपके 1437 में हुआ था महमूद खिलजी प्रथम से। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई, राणा कुंभा की जीत हुई। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया और यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त। दोस्तों 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। यह आपका जो क्वेश्चन है सीईटी में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, सीईटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दुर्ग को अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है। अमर सिंह राठौड़ की बात कर रहा है, शौर्य गाथा का प्रतीक माना जाता है। खीवसर का किला, जूनागढ़ का किला, नागौर का किला, किशनगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागौर का किला। इस अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां ने, किसने, शाहजहां ने ये किला दिया था और यहाँ का अमर सिंह राठौड़ को राजा नियुक्त किया था। और इसी नागौर के किले में अमर सिंह राठौड़ की, किसकी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है, अमर सिंह राठौड़ की
छतरी बनी हुई है इसी किले में 16 खम्भों की। कितने खम्भों की? 16 खम्भों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ? ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, रणथंभौर में, सोजत दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में जन्म हुआ था। ठीक है, इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कटारगढ़। ठीक है, कटारगढ़ में एक महल है जिसे कहते हैं बादल महल। क्या कहते हैं? बादल महल। और इसी बादल महल का एक हिस्सा है जिसे कहते हैं जूनी कचहरी। क्या कहते हैं? जूनी कचहरी। इस जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और राज्याभिषेक की बात कर रहा है तो राज्याभिषेक कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ में हुआ है। कहां पर हुआ है? कुंभलगढ़ में। विधिवत जो दूसरा राज्याभिषेक है, ठीक है, पहले की अगर बात करें तो पहला 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। यानी कि इनकी पिता की मृत्यु के दिन गोगुंदा में हुआ था, जब गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। जबकि विधिवत राज्याभिषेक की बात करें तो इनका कुंभलगढ़ राजसमंद में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। क्लास को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आपके सपने जरूर साकार होंगे। जय हिंद दोस्तों।